अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 और इसके तमाम तर पार्ट्स आज के हम इस लेक्चर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 10.4 से पहले मैंने आपको कुछ फार्मूलाज लिखवाए। 4 फार्मूलाज थे प्रोडक्ट को जब हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर 4 फार्मूलाज मैंने लिखवाए जब सम या डिफरेंस हो तो हम उसको प्रोडक्ट में करते हैं। तो इन फार्मूलाज की हेल्प से ही हम क्वेश्चंस को कर रहे थे। पहले 3 क्वेश्चंस हमने किए। तो देखें, अब इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हम कर सकते हैं 2 कोस सम है प्रोडक्ट में और 2 कोस का सम है प्रोडक्ट में। अच्छा, एक और चीज़ स्टार्ट में मैं बताऊं कि यहाँ मैंने बुक में ना आपके पास जो वैल्यू लिखी गई है 195 के बाद कोस 160, जो कि रोंग है, बुक में मिस्टेक है, तो उस वैल्यू को आपने अंदर से कट अप कर देना है। तो ये आपके पास एक कंप्लीट और करेक्ट स्टेटमेंट होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 कोस का सम है प्रोडक्ट में, दोनों कोस या तो उस तरीके से करेंगे या इसको अगर मैं इजीली और एक शॉर्ट फॉर्म में करूं तो हम 10.1 में अलाइड एंगल का मेथड पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अलाइड एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जिसको n × 90 डिग्री के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि इस फॉर्म में n 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे +30 हो सकता है, -30 हो सकता है, इसके अलावा कोई सा भी एंगल हो सकता है। यानी कि ऐसे एंगल्स जिनको हम 90 के मल्टीपल में लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो n है, अगर ये ओड हो जाए, मतलब 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाती है। साइन की को रेशियो कोस होती है, कोस की साइन। ये सारी चीज़ें ना हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ी सी यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। टैन की को रेशियो कोट होती है और कोट की को रेशियो टैन होती है। इसी तरह कोसेकेंड की को रेशो सेकेंड होती है और सेकेंड की को रेशो कोसेकेंड होती है। तो अब प्यारे बच्चों हम इनको अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। कोस 15 इसी तरह हम लिख लेंगे। बाकी तमाम वैल्यूज़ को भी आप देखेंगे कि हम किस तरह 15 में ही कन्वर्ट करेंगे। 105 है तो मैं इसको 1 × 90, इसमें कितना ऐड किया जाए कि 105 बने 15, तो 90 + 15 इज़ 105 प्लस कोस 195 मीन्स 180, 2 × 90 180 में कितना ऐड किया जाए कि 195 बने 15 ऐड किया जाए। अब ये लास्ट वैल्यू है प्लस कोस 285, तो 3 × 90 270 में कितना ऐड किया जाए कि 285 बने 15 ऐड किया जाए तो बन सकता है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है। तो यहाँ पे अब कोस 15 तो इसी तरह ही लिख लेंगे। अब इस नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं। ये मैंने प्लस का साइन लिख लिया, 90 के साथ 1 है और हम जानते हैं 1 एक ओड वैल्यू, ओड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाती है। तो कोस की को रेशियो यहाँ पे देखें क्या होती है? साइन होती है और साथ क्या आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। अब ये 90 में एंगल ऐड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं 10.1 में। 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट 180 से 270, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो 90 यहाँ पे है, 90 में एंगल ऐड हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में। और हम जानते हैं कि सेकंड में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। तो सेकंड के अंदर तो कोस नेगेटिव होता है, इस वैल्यू के साथ हम नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। अब 90 का इवन मल्टीपल है 2 है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगी। को रेशियो मतलब ये को रेशियो में नहीं चेंज होगा, कोस ही रहेगा, कोस 15। अब 90 × 2 180 में एंगल ऐड हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में। और हम जानते हैं कि थर्ड में तो टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बट यहाँ कोस है तो कोस तो नेगेटिव होता है, इस वजह से इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। फिर प्लस, अब इस वैल्यू में देखें प्यारे बच्चों, 90 के साथ ये 3 है, ओड मल्टीपल है, तो कोस अपनी को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा और साथ यहाँ पे एंगल 15 डिग्री आ जाएगा। अब 270 है ना, 90 × 3 270 यहाँ पे होता है, इसमें एंगल ऐड हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कोस और सेकंड पॉजिटिव, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव। तो यहाँ पे तो कोस था, इसका साइन चेक करना होता है ना, तो कोस तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, तो इस वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव लगा लें या फिर ना लगाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कोस 15 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस साइन 15 डिग्री और प्लस माइनस माइनस ये कोस 15 और यहाँ पे ये प्लस और फिर साइन 15 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस 0, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। और ये इसकी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था कि इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इस 0 यानी राइट हैंड साइड के इक्वल है।
तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, वहाँ पे यहाँ पे tan 4 थीटा हमने प्रूव करना होगा। तो हम जल्दी से अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं। अब दो साइन ऐड हो रहे हैं तो हमने सम से प्रोडक्ट में जाना है। यहाँ पे दो साइन ऐड हो रहे हैं सम से प्रोडक्ट में, जो मैंने स्टार्ट में फार्मूलाज बताए थे। तो प्यारे बच्चों अब फार्मूला अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं इन वैल्यूज़ को। किस तरह रीअरेंज करेंगे ये देखें, 2 थीटा प्लस 8 थीटा क्या बनेगा, साइन 2 और 8 कितना होता है 10, 6 और 4 10 होता है। तो मैं इन दो वैल्यूज़ को अलग अलग कर रही हूँ, साइन 4 थीटा और फिर प्लस साइन 6 थीटा। मैंने इन वैल्यूज़ को अलग अलग कर लिए। इसी तरह हम यहाँ पे भी इन वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। 2 के साथ मैं 8 को लिखूंगी क्योंकि 2 और 8 10 बनता है, कोस 2 थीटा और फिर प्लस कॉज 8 थीटा, ये 10 थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे 4 और 6 क्या बन जाएगा 10, तो कॉस 4 थीटा फिर प्लस कॉस 6 थीटा। तो मैंने सबसे पहले रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने का मकसद क्या था कि जो वैल्यू प्रूव करनी है ना वो tan साइन बाय कोस फॉर्म में, मतलब प्लस वाले एंगल एक साइड पे माइनस वाले एक साइड पे, हमने इसको इस वजह से रीअरेंज कर लिया। अब प्यारे बच्चों मैं फार्मूला आपके सामने लिखने लगी हूँ। वैसे तो मैंने स्टार्ट में सारे लिखे हुए हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये सम से किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट में। और अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो साइन पहले आ जाता है, तो अगर यहाँ माइनस होता ना फिर यहाँ कोस पहले आता। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ऊपर तो दोनों साइन, मतलब ये वाला फार्मूला, यहाँ पे दो कोस ऐड हो रहे हैं। तो ये फार्मूला भी हमने पढ़ा है कि कोस अल्फा प्लस कोस बीटा सम होना, तो ये प्रोडक्ट में दोनों कोस आ जाते हैं। तो 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इसके इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम इनको अप्लाई करते हैं। तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 8 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा 2 थीटा बीटा 8 थीटा है डिवाइडेड बाय 2। फिर आता है कोस अल्फा माइनस बीटा, तो 2 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगेन यहाँ पे दो साइन ऐड हो रहे हैं तो फिर वही फार्मूला, पहले साइन आएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, 4 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2, पहले साइन और फिर कोज, तो 4 थीटा माइनस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और यहाँ पे दो कोज ऐड हो रहे हैं तो ये वाला फार्मूला 2 कोज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो यहाँ पे 2 कोज अल्फा प्लस बीटा 2 थीटा प्लस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर कोज अल्फा माइनस बीटा 2 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर दो कोज ऐड हो रहे हैं तो अगेन यही फार्मूला 2 कोज, अब एंगल जस्ट चेंज है, पहले 2 और 8 था, अब 6 और 4 है, तो 4 थीटा प्लस 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोज अल्फा माइनस बीटा, तो 4 थीटा माइनस 6 थीटा बाय 2। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने फार्मूलाज अप्लाई किए, प्रोडक्ट से हमने सम से प्रोडक्ट में चेंज कर लिया। अब हम इनको ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 2 साइन 8 और 2 10 और 2 5s are 10, 2 पे कटिंग करके मैंने इकट्ठा ही लिख लिया है। कोज 2 माइनस 8, ये देखें 2 माइनस 8 माइनस 4 थीटा बाई 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे कोज माइनस 2 थीटा आ जाएगा, प्लस 2 साइन 6 और 4 10 और 2 5s are 10, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2, तो 2 2 से कट जाएगा और कोस के एंगल में माइनस थीटा रह जाएगा। और 2 कोस 5 8, ये देखें 8 और 2 10 और 2 5s are 10 आ जाएगा। 2 माइनस 8 माइनस 6 और 2 3s are 6। अच्छा यहाँ ऊपर भी यही गलती हुई है प्यारे बच्चों, देखें 2 माइनस 8 माइनस 6 और 2 3s are 6, ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी माइनस 3 थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे 2 कोस 6 और 4 10 और 2 5s are 10, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 2 से कट जाएगा और जस्ट माइनस थीटा रह जाएगा। और प्यारे बच्चों चैप्टर 10 में हमने ये भी पढ़ा है ना कि कोस के एंगल में माइनस हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। तो ये नेक्स्ट स्टेप आप एक स्टेप और करके इसको लिखेंगे, ये माइनस आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर प्लस में चेंज कर देंगे, तो यानी कि ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। यहाँ पे अब प्लस कोस 3 थीटा है, प्लस कोस, ये कोस 3 थीटा, यहाँ पे कोस थीटा यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यू में से एक तो हम कोस कॉमन ले सकते हैं और साथ साइन 5 थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा कोस 3 थीटा, यहाँ पे ये थीटा था, और प्लस 2 साइन 5 थीटा बाहर आ गया और साथ कोस थीटा अंदर रह गया।
इसमें से कॉमन 2 ले सकते हैं और साथ कोस 5 थीटा कॉमन ले सकते हैं। कोस 5 थीटा ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया कोस 3 थीटा और फिर प्लस कोस थीटा। तो ये वैल्यू तो दोनों में सेम है, कट जाएगी, 2 भी कट जाएगा। तो बाकी जो वैल्यू हमारे पास रह गई ये साइन 5 थीटा और डिवाइड में कोस 5 थीटा। तो हम जानते हैं साइन बाय कोस क्या होता है, टेन, और साथ एंगल क्या है 5 थीटा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है प्यारे बच्चों। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम ये प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड मीन्स ये साइन अल्फा के इक्वल है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। कोस स्क्वायर है, इसको 2 दफ़ा लिखें, प्रोडक्ट है उसको फिर सम या डिफरेंस में ले जाएं, या फिर अगर हम इसको 10.2 वाले मेथड से कर लें तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए मैं इसको ये लिख सकती हूँ, कोस और पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, 180 बाय 4 इज़ 45 डिग्री, माइनस अल्फा बाय 2, और ये जो स्क्वायर था ना इसको मैंने होल स्क्वायर पे लिख लिया। सेम यही काम इस साइड पे हम करेंगे। कोस पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री है और प्लस अल्फा बाय 2 इसी तरह, और ये जो स्क्वायर था इसको मैंने होल के साथ लिख लिया है। देखिए पाई बाय 4 इज़ 180 बाय 4, और हम जानते हैं 180 बाय 4 कटिंग करें ना तो 2 2s are 4, 2 9s are 18, 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो मतलब ये 45 डिग्री हमारे पास बनता है। ये मैंने इस तरह से इसको 45 डिग्री लिखा, साथ मैंने यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बता भी दिया है। अब प्यारे बच्चों देखें, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, तो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। आप लोगों को अब ये फार्मूलाज याद हो चुके होंगे, आखिरी एक्सरसाइज पे हम पहुंच चुके हैं। तो कोस अल्फा माइनस बीटा, पहले दोनों कोस आते हैं, कोस अल्फा, फिर आता है कोस बीटा। अब बीटा की जगह पे अल्फा बाय 2 है, अगर यहाँ माइनस हो ना कोस के फार्मूला में तो यहाँ प्लस आता है, फिर साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा मीन्स साइन 45 और फिर साइन अल्फा बाय 2, ये मैंने लिख लिया, और इस होल स्क्वायर को इसी तरह। अब यहाँ पे भी हम कोस का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो पहले दोनों कोस आ जाएंगे, कोस 45 और फिर कोस अल्फा बाय 2, प्लस हो तो फिर फार्मूला में यहाँ माइनस आता है, फिर साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन 45 और साइन अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर इसी तरह आ गया। इस तरह का क्वेश्चन हम एक 10.3 में भी कर चुके हैं। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, कोस 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2, सेम यहाँ पे इसी तरह भी वैल्यूज पुट कर लेंगे। कोस 45 1/√2 और यहाँ पे कोस अल्फा बाय 2 साइन 45 पुट करें तो ये 1/√2 और साथ साइन अल्फा बाय 2, ये इसी तरह आ जाएगा। ये होल स्क्वायर हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ पे कोस अल्फा बाय 2 इसी तरह आ जाएगा। साइन 45 1/√2 और साथ साइन अल्फा बाय 2 इसी तरह, और होल का स्क्वायर भी इसी तरह हम लिख लेंगे। अब इस वैल्यू में से हम कॉमन लेते हैं, पहली वैल्यू में से कॉमन 1/√2 का स्क्वायर है और बाकी रह जाएगा कोस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इसका होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन देखें तो इसमें से कॉमन भी 1/√2 का स्क्वायर है और बाकी वैल्यू क्या रह जाएगी, कोस अल्फा बाय 2 और माइनस साइन अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से अगेन एक वैल्यू कॉमन है, वो है 1/√2 का स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से। अब बाकी यहाँ पे ये प्लस का होल स्क्वायर रह गया, यहाँ माइनस का, तो फार्मूला ओपन करते हैं a + b होल स्क्वायर, या बेशक इसको कॉमन ना लें, आप नेक्स्ट स्टेप में भी इसको कॉमन ले सकते हैं। a + b होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस 2ab, तो मैंने साइन पहले लिख लिया क्योंकि आगे साइन 2 अल्फा का फार्मूला बनाना है ना, तो वो साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो मैंने साइन पहले लिख लिया, कोस बाद में लिख लिया। ये हमने फार्मूला इसका ओपन कर लिया। चलें अभी कॉमन मैं इसको नहीं ले रही, मैं इसको यहाँ पे इसी तरह साथ लिख रही हूँ। 1/√2 का स्क्वायर मैंने इसी तरह लिख लिया। इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a - b होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab के इक्वल होता है, तो हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 a² प्लस b² माइनस 2ab, तो साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। प्यारे बच्चों यहाँ पे अब ये 1/√1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 2 रह जाएगा।
ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 या अल्फा बाई 2 हो तब भी आंसर तो 1 नहीं आना है। अब ये एक फार्मूला है, देखें किसका फार्मूला है, मैं यहाँ पे सेपरेटली बता रही हूँ। साइन 2 अल्फा हमने पढ़ा है ना, किसके इक्वल होता है, डबल एंगल आइडेंटिटी हमने 10.2 में पढ़ी, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इसके इक्वल होता है। सो ये 10.3 में हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पे साइन 2 अगर मैं अल्फा की जगह पे अल्फा बाई 2 पुट कर दूँ तो यहाँ पे भी अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, तो ये तो इससे कट जाएगा। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2 इसके इक्वल आ जाएगा। मीन्स तो ये जो सारी वैल्यू है मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, साइन अल्फा लिख सकती हूँ, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और माइनस इसी तरह 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ये मैंने इसी तरह लिख लिया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन 1/2 ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -1 और प्लस माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा रह जाएगा, प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा तो ये 2 साइन अल्फा आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसल आउट, तो यहाँ पे जस्ट साइन अल्फा रह जाएगा जो कि किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है प्यारे बच्चों। अब इसमें 2 साइन का प्रोडक्ट है, अगर इसके साथ ये हमने फार्मूला पढ़ा है ना -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो फिर ये कोस के डिफरेंस में चेंज होता है, तो -2 से मल्टीप्लाई या फिर -2 से डिवाइड -2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -2 से बाय डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट से ये डिफरेंस के फार्मूला में चेंज हो जाएगा। बट हम इसको अगर प्रीवियस पार्ट की तरह करें तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करते हुए भी तो कर सकते हैं ना। तो π/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 45 डिग्री माइनस थीटा, और इस π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री प्लस थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया साइन अल्फा माइनस बीटा और ये साइन अल्फा प्लस बीटा। तो फार्मूला हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा यानी 45 और साइन बीटा। अब कुछ क्वेश्चंस हमने इस मेथड से किए जो इस मेथड से आसान थे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, फार्मूला अप्लाई कर लें, तब भी हो जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा फिर प्लस कोस अल्फा मीन्स कोस 45 साइन बीटा मीन्स साइन थीटा। अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 45 1/√2, कोस 45 भी 1/√2 और साइन थीटा, और साइन 45 1/√2 कोस थीटा, कोस 45 भी 1/√2 होता है और साथ साइन थीटा। अब इस पहली वैल्यू में से हम कॉमन ले सकते हैं 1/√2 और बाकी रह जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस वैल्यू में से भी हम कॉमन ले सकते हैं 1/√2 और यहाँ पे रह जाएगा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों अब ये चारों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से होगा 1 नहीं आएगा, √2 से मल्टीप्लाई करें तो √2 का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो मैंने स्टार्ट में बताई थी, डबल एंगल आइडेंटिटी है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस 2 थीटा। तो हमारे पास ये आंसर किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड यही थी 1/2 कोस 2 थीटा। तो ये हमने इसके इक्वल ही प्रूव करना था। सो ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट नंबर 5 प्यारे बच्चों सेम पार्ट नंबर 2 की तरह था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा पहले सोल्व कर लिया है ताकि मैं आपको ऊपर से बताऊंगी ज़रूर सारा हमने किया क्या है। हम पहले एक पार्ट इस जैसा कर चुके थे, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको ऊपर पहले ही सिंप्लीफाई किया है। तो देखें साइन
का सम है तो ये थीटा प्लस 7 थीटा को मैंने अरेंज किया क्योंकि 7 और 1 8 बनता है, 5 और 3 8 मैंने इन दोनों को अरेंज कर लिया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। कोस थीटा और 7 थीटा, ये 8 थीटा, 5 थीटा और 3 थीटा 8 थीटा, इसको अरेंज कर लिया। अब दो साइन का सम है, फार्मूला मैंने पार्ट नंबर 2 में लिखा था, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सम होना तो पहले साइन और फिर कोस आता है। अल्फा थीटा बीटा 7 थीटा था डिवाइडेड बाई 2, कोस अल्फा माइनस बीटा तो थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2 आ गया, प्लस 2 साइन, फिर दो साइन ऐड हो रहे थे तो वही फार्मूला 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो 3 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2। और पी और क्यू की फॉर्म में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन मैंने जो लिखवाए थे वहाँ मैंने अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा फॉर्म लिखवाई थी, तो 3 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 आ गया। दो कोस ऐड हो रहे थे तो सम से प्रोडक्ट में दोनों कोस आएंगे, एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और फिर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, थीटा प्लस 7 थीटा फिर थीटा माइनस 7 थीटा। दो कोस ऐड हो रहे थे, प्रोडक्ट में दोनों कोस आएंगे, एक दफ़ा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एक दफ़ा अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसको ऐड करें 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 8 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा। अब अगर इसकी कटिंग करें तो 2 4 आर 8, यहाँ पे 4, 2 3 आर 6, बाकी यहाँ पे रह जाएगा कोस माइनस 3 थीटा। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि कोस के एंगल में अगर माइनस आ जाए ना तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, साइन होता ना तो वो शुरू में आ जाता, कोस है कोस में प्लस हो गया, कोस 3 थीटा आ गया। यहाँ पे भी 2 4 आर 8 तो 2 साइन 4 थीटा, ये 2 कट जाएगा, बाकी जो माइनस था वो मैंने प्लस में कन्वर्ट करके लिख लिया। 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, वो मैंने माइनस को प्लस में करके लिख लिया, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे जस्ट थीटा प्लस में लिख लिया। अब इसमें से कॉमन देखते हैं, 2 साइन 4 थीटा 2 साइन 4 थीटा दोनों में था, अंदर कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा रह गया। 2 कोस 4 थीटा 2 कोस 4 थीटा दोनों में था, अंदर कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा रह गया। तो अब ये तो सेम वैल्यू बन गई, कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट, तो बाकी साइन बाय कोस 4 थीटा, साइन बाय कोस क्या होता है 10 और साथ एंगल 4 थीटा है जो कि किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। तो दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम थे, पार्ट नंबर 2 और 5, वहाँ पे tan 5 थीटा आया था, यहाँ पे tan 4 थीटा आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 5 पार्ट्स थे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।